हेलो 11th, वेलकम बेटा वंस अगेन। बच्चे क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का हमारा सेकंड लेक्चर अभी आज अपलोड होगा। क्या क्या आपको जानना है बेटा? आपको पता है कि आपके पास इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स होने वाली हैं। आपका जो स्कूल एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा वो फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 मार्क्स की दोनों बुक आती हैं और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। बेटा आपके पास 2 बुक हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा इजी बुक है और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इजी है वैसे, लेकिन बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले क्लास 12th में था, तो आपको जो एक इंटरेस्ट आएगा ना, अलग से लर्निंग इंटरेस्ट, वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो जस्ट स्टैट का मतलब समझते हैं डाटाज, आंकड़े, तो डेट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स एक कंसेप्शनल बुक है, उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते भी हो और जीते भी हो उन सभी को, तो वहाँ पढ़ने का एक अलग ही लेवल पर मज़ा होगा। मज़ा इन द सेंस बेटा यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, जो हमने अर्लियर क्लास में बात की थी। तो मैं आपसे एक क्विक रिविज़न जस्ट 1-1.5 मिनट में बात करूँगा। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज यूज करता है या कंज्यूम करता है। बच्चे जब कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है। उस सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूटिलिटी बोलते हैं। आपको बताई थी मैंने ये बात, मैंने आपको समझाया था कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। चिकन खाने वाले बंदे के लिए, जो नॉनवेज खाने वाले बंदा उसके लिए चिकन में यूटिलिटी होगी, लेकिन एक वेजिटेरियन वाले बंदे के लिए चिकन में कोई यूटिलिटी नहीं है, तो वो उसे नहीं खरीदेगा। यूटिलिटी टाइम पे डिपेंड करती है बच्चे, ये भी मैंने आपसे बताया था। आपको कौन सा सामान किन कंडीशंस में मिला है ये बहुत मैटर करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप खेल कर आए हैं और खेल कर आने के बाद आप एक गिलास पानी पी रहे हैं तो उस पानी का मजा अलग है, लेकिन अगर आप घर में बैठे बैठे एक गिलास पानी पी रहे हैं तो उस पानी को पीने में आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग होगा। क्योंकि खेलने के बाद जब बहुत प्यास लगी होती है और उस टाइम पे 2-3 गिलास पानी मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है, आप समझते हैं। और उसमें भी जो पहला गिलास आप पानी पीते हो उसका मजा कुछ अलग ही होता है, आप समझते हैं। मैंने आपको प्रोड्यूसर बताया था बेटा, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। मैंने आपको बताया था कंजम्पशन, कंज्यूम करने का प्रोसेस कंजम्पशन था। प्रोडक्शन बताया था, प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन होता है। मैंने आपको इकोनॉमी बताई थी, जहाँ से लोगों को पैसा मिलता है, वो क्या होता है? इकोनॉमी, एक सिस्टम होता है बेटा। मैंने इसके बाद इकोनॉमी पढ़ाने के बाद आपको बताया था सेविंग्स के बारे में, इनकम का वो पार्ट जो हमने कंजम्पशन पर खर्च नहीं किया है। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने मशीन खरीदी अपने बिजनेस में, हमने बिल्डिंग खरीदी, ये सब क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट होती हैं। मैंने आपको गुड्स बताए थे, गुड्स टेंजिबल थिंग्स जो हम परचेज करते हैं। आपने कॉमोडिटीज़ जाना था। कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट आया था, सर कॉमोडिटी और गुड्स में क्या फ़र्क होता है? बेटा ये मार्कर अभी मेरे पास है, क्या मैं इसको बेच रहा हूँ? नहीं ना, ये गुड्स है बेटा, गुड्स का मतलब सामान। लेकिन अगर यही मार्कर दुकान पे रखा है तो बेटा ये कॉमोडिटी है। क्यों? क्योंकि ये अवेलेबल फॉर सेल एंड परचेज है। तो गुड होता ही है, हर एक कॉमोडिटी गुड तो है ही है, लेकिन सारे गुड कॉमोडिटी नहीं होते। केवल वही गुड कॉमोडिटी बनते हैं जिन्हें हम मार्केट में सेल परचेज करते हैं। ये बात ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम आज पढ़ेंगे, अब आप इकोनॉमिक्स में एंट्री कर रहे हैं बेटा। एक बात फिर से बोलूँगा, मैं आपको बुक का सबसे इजी टॉपिक डिमांड उठा के पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ने में मजा आएगा और आप सबसे बोलो भाई निशांत भाई तो बहुत बढ़िया को पढ़ाते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको ऐसा टॉपिक करा दिया जो पहले से ही इजी है और मेरी कमांड भी है, आपको भी कमांड हो जाएगी, तो आपको लगेगा भाई अच्छा ही पढ़ाते हैं। लेकिन अगर मैं टॉपिक को सीरीज में ही लेके चलूंगा और मैं कॉम्प्लेक्सन से स्टार्ट लेके चलूंगा तो आप मुझे बेटर जान पाओगे कि मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है। तो इसीलिए मैं वो डिमांड के चक्कर में आपको नहीं फंसा रहा हूं लाइक अदर टीचर्स कि आपको उठा के डिमांड दे दिया और आप खुश हो गए जी इकोनॉमिक्स आसान है। मैं आपको बिल्कुल तरीके से जो इकोनॉमिक्स की सीरीज है वही पढ़ाऊंगा और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं हाउ योर एग्जाम लुक्स लाइक, क्या होता है उसमें। बेटा इकोनॉमिक्स में आपके पास 2 बुक रहेंगी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स
और एक स्टैटिस्टिक्स। बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास 4 यूनिट रहेंगे। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, यूनिट 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, यूनिट 4 मार्केट एंड इट्स एप्लीकेशन। इस पूरी बुक में बच्चे 85% थ्योरी और प्लस 15% प्रैक्टिकल होते हैं, और इस बुक में 60% न्यूमेरिकल कवरेज होती है और 40% थ्योरी आती है। और फिर भी बच्चे डिपेंड करता है टीचर के अंडरस्टैंडिंग पर। जिन टीचर्स का न्यूमेरिकल सेक्शन अच्छा लगता है न्यूमेरिकल के ज़्यादा वेटेज रख देता है, नहीं तो बच्चे ऐसे ऐसे टीचर्स भी होते हैं अकाउंटेंसी में थ्योरी भर देते हैं पूरे एग्जाम में। तो वो आपके लिए अलग बात है, लेकिन हमें तो सभी पढ़ना है। तो बेटर फोकस हमारा प्रैक्टिकल लाइफ जीने का होता है, तो हम प्रैक्टिकल पे फोकस ज़्यादा ही करेंगे, अकाउंटेंसी में तो स्पेशली, और इस वाली बुक में न्यूमेरिकल हमारे ज़्यादा रहेंगे तो उसमें हम फोकस बनाएंगे। तो बेटा ये हमारा एग्जाम को जिस तरह से स्टैट के बारे में जब बात करूंगा तभी आपको करा दूंगा, एक साथ ही मैं आपका पूरा बता दूंगा उसमें, ठीक है। मैं स्टैट का बस न्यूमेरिकल पार्ट आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो न्यूमेरिकल पार्ट पर ही रहेगा। एक तो इसमें सेंट्रल टेंडेंसी बेटा रहेगा, जिसमें आपने बचपन में भी देखा है मीन मोड मीडियन। एक रहेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, एक रहेगा कोरिलेशन, और एक रहेगा बेटा इंडेक्स नंबर। और आपको पता है यही चैप्टर, केवल यही चैप्टर 24-25 मार्क्स के कवरेज लाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में, और बहुत इजी है बेटा, बिल्कुल आसानी से आप इन्हें कर पाएंगे। आप एक बार इसको ऐसे लिख लो, और मैं आज आपको स्टार्ट करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के साथ, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। हाँ बेटा स्टार्ट करते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। बच्चे एक वर्ड पढ़ा था हमने, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको इकोनॉमिक्स वर्ड के बारे में बताया था। और याद करो मैंने क्या कहा था कि पहले तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बताया था आपको एडम स्मिथ, याद आपको। और मैंने एक बात और कही थी कि इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, दैट मीन्स अर्थ मनी, शास्त्र साइंस, यानी साइंस ऑफ मनी, ऐसे ही कहा था। तो एडम स्मिथ ने बेटा यही बोला, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, कि ये पैसे की साइंस है, इसमें हम पैसे से जुड़ी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। बट अब बहुत सारी डेफिनेशन बनाऊंगा इकोनॉमिक्स की, 3-4 तो लोगों की बताऊंगा आपको अलग अलग। एडम स्मिथ ने क्या कहा, सैमुअल्सन ने क्या कहा, रॉबिन्स ने क्या कहा, हिक्स एंड एलन ने क्या कहा, वो सब तो बेकार की बातें हैं। एक अपनी डेफिनेशन बताऊंगा प्रैक्टिकल, वो देख लेना कैसी है, और एक बार आपको सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या है, कहाँ से आया है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप स्टार्ट करो मेरे साथ इकोनॉमी। बच्चे इकोनॉमी वर्ड के बारे में आपसे एक बात करी थी मैंने कि इकोनॉमी क्या होती है, और आप लोगों को याद है इकोनॉमी मैंने एक सिस्टम बताया था जहां से लोगों को पैसा मिलता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था, यानी अरेंजमेंट ऑफ मनी। क्योंकि अब कोरोना टाइम चल रहा है तो आप लोगों के सुनने में एक बात जरूर आती होगी कि इकोनॉमी बहुत नीचे चली जाएगी,
इकोनॉमी बहुत नीचे चली जाएगी का मतलब क्या है, यानी अर्थव्यवस्था, पैसे की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा। क्या अभी नहीं हो रहा सबके साथ? मेरे साथ भी इशू है, आपके फैमिली के साथ भी इशू है, ऑलमोस्ट बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी के साथ इशू हैं। और बेटा कैसे नहीं हो पाएगी अरेंजमेंट इकोनॉमी में पैसे की? आप एक चीज सोचो, जो कंपनीज, जो बिजनेस बंद हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी कहां से देंगे? कल को जब कुछ टाइम बाद वो बिजनेस फिर से स्टार्ट होंगे, क्या उन्हें इतना विश्वास होगा कि उनका बिजनेस एकदम से चल पाएगा? क्या वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रख पाएंगे अपने यहां पर? बेटा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज को मैसेज डाल दिए हैं कि जब काम फिर से स्टार्ट होगा तो उनकी सैलरी इतने डिडक्ट हो जाएगी। और अभी भी आपने देखा था, भी अंबानी का भी आपने देखा था कि 40% सैलरी या 50% सैलरी ही वो लोग पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। तो डेट मीन्स पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, इकोनॉमी नीचे आ रही है। तो इकोनॉमी क्या है? जहां से लोगों को पैसा मिलता है। बच्चे बुकिश डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की क्या है? Economy is a system by which people get their living. It enables us to earn money. इकोनॉमी ही हमें इनेबल करती है मनी कमाने के लिए। बच्चे मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, जो मैं बोर्ड पर पढ़ा पाऊंगा वो बस मैं फ्लो चार्ट्स की तरह बताऊंगा। हम बहुत ज़्यादा डीप बोर्ड में नहीं जा पाते हैं। उसके बाद जो कुछ क्लासेस की वीडियो हम ऐसे अपलोड करते हैं जिनमें मैं आपको नोट्स के साथ में पढ़ाता हूं, और आप जो मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा वो सब मेरे नोट्स में एज इट इज लिखा होता है। तो एक कुछ वीडियोस आपको नोट्स के साथ में मिलेंगी, तो आप उनको भी ऐसे ही पढ़ना बेटा, ठीक है? तो वहां पर आपको ये सारी चीजें अच्छे से एलोबरेट होकर मिलेंगी, तो आपको समझ में भी मजे में आएगा। और कंसेप्ट मैं आपको यहाँ बिल्कुल ऐसे क्लियर कर दूंगा कि आपको कोई दिक्कत लगने वाली नहीं है। तो बेटा इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग और इट इनेबल्स अस टू अर्न मनी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमी में कौन कौन लोग होते हैं? बच्चे कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर से बनती है। देखो मार्केट में दो ही तरह के लोग हैं, या तो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, यही लोग होते हैं। आपका मानना क्या है? आप भी यही बोलोगे भैया इकोनॉमी कंज्यूमर से बनेगी, प्रोड्यूसर से बनेगी? सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। कुछ आया माइंड में? दोनों ही आए हैं। लेकिन बच्चे मैं बताता हूं आपको, इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर से बनती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंज्यूमर जरूरी नहीं है, लेकिन इकोनॉमी बनी किससे? प्रोड्यूसर से। सर हमें एक्सप्लेन करो कैसे बनी। बेटा सुनो बताता हूं। मैं कंज्यूमर हूं। मैं कंज्यूमर कब बनता हूं? जब मेरे पास पैसे होते हैं। समझ तो ना? अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं परचेज करने नहीं जाऊंगा, मैं कंजम्पशन नहीं करूंगा। एक जनरल सी बात बताओ, कंज्यूमर को पैसे कौन देता है? बेटा प्रोड्यूसर ही तो देता है। प्रोड्यूसर ही तो वो पर्सन है जो लोगों को हायर करता है। अगर मार्केट में प्रोडक्शन फर्म नहीं होती, एक जनरल सी बात क्या होती है कि हम दो तरह से दो चीजें प्रोड्यूस करते हैं, या तो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या हम सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं? सर्विसेज। अब मैं टीचिंग की सर्विस दे रहा हूं, तो मैंने यहां पर एक स्पेस रेंट पर लिया और कुछ लोग भी मेरे काम करने आते हैं, तो मैं उन लोगों को सैलरी भी देता हूं, उन पर रेंट भी देता हूं। फिर इनके पास जो ये पैसा पहुंचता है इससे कंज्यूम करते हैं। ऐसे ही हमारे फैमिली मेंबर जो होते हैं, हमारे घर के बड़े, वो भी किसी ना किसी ऐसी फर्म में काम करते हैं जहां या तो गुड्स बनते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर वो प्रोड्यूसर ही ना होते, वो गुड्स बनाने वाले और सर्विसेज बनाने वाले प्रोड्यूसर ही ना होते, तो हमारे घर के लोग काम करने कहां जाते? बेटा उन्हें काम नहीं मिलता, और उन्हें काम नहीं मिलता तो फिर कंजम्पशन किन चीजों का करते आप? आपके पास पैसे भी नहीं होते, प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाए नहीं, तो कंज्यूम करते क्या? तो इकोनॉमी को सबसे पहले स्पॉन्सर करने वाला कौन है? सबसे पहले कौन है? प्रोड्यूसर है। क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं होंगी, तो कंज्यूम क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं, कुछ है नहीं कंज्यूम करने के लिए। तो जनरल सी बात है, कंज्यूमर बनाने वाला बंदा भी प्रोड्यूसर है। पैसा दिया था भाई हमें जब जाके हम कंज्यूमर बने थे।
आप समझ गए? तो इसीलिए बच्चे एक अच्छी लाइन लिखूंगा मैं, ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आर collectively known as economy। और एक बात ध्यान रखना, सर ने कहा था कि इकॉनमी प्रोड्यूसर से ही बनती है। इवन consumer and producer are like a blade, like two blade of scissor। स्पेलिंग नहीं आती मुझे, लिख लेना, ऑफ सीजर। क्लियर है बच्चे ये बात? इसे नोट करो। मैं अब इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा और डीपली बात करूंगा। तो बेटा जो इकोनॉमीज हैं वो अलग अलग कंट्रीज में कंट्रीज की सिचुएशन को देखते हुए इकोनॉमी के टाइप बनाए गए। जैसे हमारा इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो देश की कंडीशन क्या थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अपनाया गया। अमेरिका में प्राइवेट इकोनॉमी है, और आपका भूटान जैसी कंट्रीज है वहाँ सोशल इकोनॉमी है। तो इस तरह का कुछ इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो मैं आपको वही टाइप्स अब डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, आप एक बार देखें इनको। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बेटा ठीक से समझना है सब कुछ ही। प्राइवेट कैपिटल या मार्केट इकोनॉमी सबसे पहला, सोशल, गवर्नमेंट या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चे इकोनॉमी का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ मनी। प्राइवेट इकोनॉमी में कैसे यूज होना है, सोशल इकोनॉमी में कैसे होना है, तो ये बातें क्या हैं? आप एक चीज देखो, अगर मैं गवर्नमेंट हूं, अगर किसी देश में गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो रिसोर्सेज, आपने एक वर्ड सुना होगा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनसे हम और चीज़ों को बनाते हैं। अगर ये मार्कर बनाने के लिए मैंने क्या क्या यूज़ करा, मैंने मशीन यूज़ करी, मैंने लेबर यूज़ करी, तो ये सब क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं। तो रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में होते हैं, ये एक इकोनॉमी की पहचान होती है। अगर एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में है तो वो गवर्नमेंट इकोनॉमी है। अगर एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज हम जैसे लोग जो पैसा लगा रहे हैं, प्राइवेट वाले बंदे लगा रहे हैं, हमारे हाथ में है, तो वो प्राइवेट इकोनॉमी है। और अगर कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है और कुछ प्राइवेट के हाथ में है तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब अपने इंडिया में देखो, अंबानी अपना काम करता है, गवर्नमेंट कुछ कहती तो नहीं है उसको। मैं अपना काम करता हूँ, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती है। अमेरिका में गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं है, प्राइवेटाइजेशन। आदमी गवर्नमेंट किसी की एक्टिविटी पे कोई कंट्रोल ही नहीं करती वहां पर, इसलिए अमेरिका की इकोनॉमी कैसी है? पैसे वाली है। हमारे यहाँ अंबानी कैसा है? पैसे वाला है। तो अब जो मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा वो आपको समझ में आएंगी। बातें देखो क्या क्या है। प्राइवेट इकोनॉमी या कैपिटल इकोनॉमी, इन सच इकोनॉमी resources are managed and controlled by private sector। बेटा पहली बात, इस इकोनॉमी में जो रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब जिनसे प्रोडक्शन होता है, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं। अब एक बात बताओ, मैं प्राइवेट वाला बंदा हूं, प्राइवेट सेक्टर हूं मैं, तो मैं किन गुड्स का सामान, मतलब किन गुड्स को प्रोड्यूस करूंगा? जो लोगों की मदद हो सके, जहां मुझे प्रॉफिट मिल सके। मेरा मोटिव क्या होगा? सबकी सेवा करना या प्रॉफिट कमाना?
सर प्रॉफिट कमाना, मानते हो ना अभी बात। लेकिन गवर्नमेंट जब होती है तो गवर्नमेंट क्या सोचती है, सोशल वेलफेयर। बेटा गवर्नमेंट का तो काम ही है, अभी कोरोना में सरकारी स्कूलों से खाना कौन दिला रहा है, गवर्नमेंट दिला रही है। मैं थोड़ी ना दिला सकता हूं जाके इतने लोगों को खाना, मैं कुछ लोगों की हेल्प कर दूंगा, अंबानी कुछ लोगों की हेल्प कर देगा। या आप देख रहे हो कि सारे प्राइवेट वाले लग रहे हैं, गवर्नमेंट मजे कर रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। केजरीवाल ही बंटवा सकता है, मोदी बंटवा सकता है, गवर्नमेंट बंटवा सकती है, और कौन बंटवाएगा। समझ रहे हो आप ये बात। तो इसमें रिसोर्सेज मैनेजर कंट्रोल किसके हाथ में थे, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। दूसरी बात, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज मोटिव। इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये प्रॉफिट के लिए तो काम करेंगे। अच्छा आप ये बात बताओ, फिर इनकी ग्रोथ तेजी से होती होगी या मंदी होती होगी, जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। भाई सब जब प्रॉफिट के लिए काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी नहीं तो ग्रो भी तेजी से करेंगे। ऐसी इकोनॉमी में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो हाई होता है, वो लो नहीं होता, अच्छे खासे पैसे वाले लोग होते हैं। आपको पता है इंडिया से बाहर जो प्राइवेट इकोनॉमी से जनरली होती हैं उनमें गैम्बलिंग, सट्टेबाजी सब लीगल होता है, लेकिन इंडिया में इलीगल है। क्यों, आप समझते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाता है वहां पर। लेकिन जब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, लीगल बन जाती है। फिर तो पूरी तरह से एवरीवन इज अलाउड टू डू ऑल टास्क। समझ रहे हैं आप, मर्डर वर्डर नहीं करना इलीगल में उसमें। हाँ, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज मोटिव, क्लियर हुआ। और इसमें एक अच्छी बात है, एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ तेज रहती है। नो गवर्नमेंट इंटरफेयर, सरकार किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करती है। अब आती है बात बेटा सोशल इकोनॉमी की। आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। रिसोर्सेज मैनेज कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर की जगह गवर्नमेंट। In such economy, resources are managed and controlled by government sector। और मोटिव क्या है बेटा, सोशल वेलफेयर। और क्या बात है बच्चे इसमें, सर इसमें एक बात और होनी चाहिए, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती होगी इनकी। जिन कंट्रीज में गवर्नमेंट का कंट्रोल है बेटा, उन कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से नहीं होती है। आपको मैं बता देता हूँ, भूटान देख लो आप, गरीब देश है। नेपाल देख लो, गरीब देश है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी सोशल इकोनॉमीज होती हैं। बच्चे एक बात और बता दूं आपको, प्राइवेट इकोनॉमीज को क्यों कहते हैं। बेटा पैसा किसने लगाया, प्राइवेट सेक्टर ने, तो इकोनॉमी प्राइवेट इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, कैपिटल जिसने लगाई, कैपिटल तो कौन लगाता है। और एक मार्केट इकोनॉमी और इसका नाम था। ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो इकोनॉमी है ये उन गुड्स का प्रोडक्शन करती है जिनकी मार्केट में जरूरत होती है, इसलिए इनका जो प्रोडक्शन है मार्केट ओरिएंटेड है। मैं लिख दूं इस बात को, प्रोडक्शन जो है इनका वो मार्केट ओरिएंटेड है। ये वही सामान बनाएंगे जिसकी बाजार में जरूरत होगी। इनके नाम सोशल इकोनॉमी, क्योंकि ये इनका काम है। गवर्नमेंट इकोनॉमी, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और सेंट्रल प्लान्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं वो प्लानिंग करके ही तो होते हैं। गवर्नमेंट तो प्लानिंग करती है एंड देन एग्जीक्यूट करती है। आप समझ रहे हो बात ये। लास्ट है हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है और साथ में प्राइवेट सेक्टर भी होता है। प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर को पूरा फ्रीडम है प्रोडक्शन करने का, बट गवर्नमेंट कीप्स क्लोज वॉच ऑन इट्स एक्टिविटी, लेकिन गवर्नमेंट उसकी एक्टिविटीज पे निगरानी भी रखती है। अब हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, मैं प्राइवेट सेक्टर हूं लेकिन मैं कुछ इलीगल भी नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मुझे कंट्रोल करती है। तो यूएसए की इकोनॉमी इसका एग्जांपल हुआ, इसका भूटान हो गया,
और इसका तो हम खुद हैं जी, इंडिया। बच्चे नोट करेंगे और नोट्स में हम इसको एलैबोरेट कर लेंगे ठीक से, आप लिखेंगे प्लीज। तो बच्चे हमने 3 तरह की इकोनॉमी देखी है आपकी। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में होता है बेटा, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लेक्चर का। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि अभी हम बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा सा कंटेंट आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको भी पढ़ने में ईजी लगे और मज़ा आए। क्योंकि आपको जानते हैं अभी आपका जो एग्ज़ाम रहते हैं वो आपको लेने हैं पहले, और उसके बाद ही हम कहीं जाके स्कूल भी कहीं जाके आपको पढ़ा पाएंगे ठीक तरीके से। तो बेटा अगला जो हमारा टर्म है वो है, क्वेश्चन ही है एक पूरा, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाई डू दे अराइज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं और ये अराइज क्यों होती है। बेटा बीइंग प्रैक्टिकल, आप अभी क्या देख रहे हैं कि कोरोना पीरियड में हर किसी के साथ पैसे की दिक्कत है, हर दूसरा बंदा परेशान है, सब इकोनॉमिकली परेशान है कि यार हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब कोरोना पीरियड नहीं था तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब नहीं थी क्या? क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा है तो क्या मेरे साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है? अभी शायद आपको लग रहा होगा कि नहीं है, अगर पैसा है तो फिर कैसे प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चे प्रॉब्लम तो सबको होती है, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो। तो मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले लूँगा आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझाने के लिए। मेरे पास 500 रुपये हैं, 500 रुपीज़ मेरे पास हैं, और आज मेरा बर्थडे है, लेट अस सपोज, है नहीं, लेट अस सपोज। या तो मैं इसमें, मैं थोड़ा सा सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैंने पुअर लोगों को कुछ खिला पिला दिया, या फिर मैं टेम्पल में गया, मैंने प्रसाद चढ़ा दिया, या मैं फैमिली के लिए कुछ ले आया। मेरे स्टूडेंट मुझसे पार्टी मांग रहे हैं, मेरे फ्रेंड मुझसे पार्टी मांग रहे हैं, मेरा परसों एग्ज़ाम है, मुझे बुक्स भी चाहिए, और मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझसे पार्टी मांग रही है, वो कहते हैं मुझे डेट पे लेके चलो। अब क्या किया जाए, क्या करूं मैं इनमें से? तुम में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया गर्लफ्रेंड को ले जाओ। बेटा 500 रुपये में, देखो मैं ऐसा इंसान हूं, पता मैं क्या चाहूंगा कि यार मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाए, है ना। हर आदमी चाहता भी अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं सारी इच्छा पूरी कर लेता, लेकिन 500 रुपये में क्या क्या पूरा करूंगा मैं? आप समझ गए बात ना। तो मेरे पास जो ये रिसोर्सेज हैं इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ये कैसे हैं? ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और जो मेरी इच्छाएं हैं वो कैसी हैं? वो अनलिमिटेड हैं। तो अब लिमिटेड रिसोर्सेज से मेरी अनलिमिटेड इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती, तो इसे ही बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब कोई पर्सन अपनी सारी इच्छा को पूरा नहीं कर पाता, उन्हें चूज करना पड़ता है अपनी बहुत सारी वांट्स में से। तो इंसान किस इच्छा को पूरा करेगा बच्चे? क्या करोगे आप इसमें से? बच्चे जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, जहां मुझे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी। अगर मेरे पास 10 रुपये हैं और 2 लोग मेरे सामने हैं, एक मैं भूखा हूं, बहुत भूखा हूं, एक छोले कुलचे बेच रहा है और एक चॉकलेट बेच रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुलचे ही खाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे यूटिलिटी मैक्सिमम चाहिए, मुझे पेट भरना है अपना। आप समझ रहे हैं बातें? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस का मतलब मुझे चूज करना पड़ेगा इनमें से। क्यों अराइज हुई? ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी, कमी की वजह से। बेटा 3 मेन कोज इसके होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। पहला, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज। और तीसरा, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चे
अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आप क्या समझ रहे हैं यहां पर? देखो हमारी जो इच्छाएं हैं वो हैं असीमित। एक इच्छा पूरी होते नहीं दूसरी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। घर वालों ने भी बाइक दिलाई फिर तुरंत बुलेट चाहिए, ऐसा होता है ना। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। As soon as one want is satisfied, the new one emerges। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी तुरंत शुरू हो जाती है। लेकिन इस पृथ्वी पर हर इंसान की सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। और लिमिटेड तो होते ही हैं, साथ में उनके ऑल्टरनेटिव यूज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी ना अपनी एक शॉप पड़ी है बाई चांस मार्केट में खाली, तो क्या मुझे ये डिसाइड, अगर मैं उस शॉप में कुछ काम करना चाहता हूं तो मैं रैंडमली कोई भी काम कर दूंगा, या पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा इसमें कौन सा काम करना है? बेटा सोचूंगा तो सही ना। अगर एक बहुत बड़ा सा बेसमेंट पड़ा है तो सोचूंगा यार जिम खोलूं इसमें या एकेडमी खोलूं, ऐसा सोचेगा। अगर मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है तो मैं उससे क्या सोचूंगा? मैं उसमें सोचूंगा कि यार इसमें क्या क्या मैं इसमें कल्टीवेट करूं, कौन सी चीज की खेती करूं, तो ये मेरे पास ऑप्शन है। या दूध है, दूध के बहुत सारे यूज है, दही बनाऊं पनीर बनाऊं, तो ऑल्टरनेटिव यूज भी तो चॉइस कराते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आप समझ गए ना ऑल्टरनेटिव चॉइस का मतलब। तो शॉप, मैंने इसमें एग्जांपल मिल्क आपको अच्छे समझ में आएगा, याद भी रहेगा बाद में। तो बच्चे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो हमें क्या करना पड़ता है? अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए चूज करना पड़ता है। तो बेटा अगली जो वीडियो अपलोड होगी उसमें इतनी चीजों को नोट्स के साथ पढ़ेंगे, और वो फोन वाली वीडियो होगी, केवल आपको नोट्स विजिबल होंगे और मैं हाथ से ऐसे पढ़ा रहा हूंगा, शायद सामने में नहीं होऊंगा उसमें। इसे आप नोट करेंगे और आगे की वीडियो का वेट करें बेटा। टेक केयर।